अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम इस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के बहादुर और अजीम बादशाह ने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह कर ली थी। अरस्तु, इस मुल्क से क्या तल्लक है। यूनानी तैब के ईजाद भी इसी मुल्क में हुई। ये सरजमीन तारीख से भरी पड़ी है। इस मुल्क में हर साल करोड़ों लोग इसकी खूबसूरती देखने के लिए आते हैं। हर साल वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से यूरोप में दाखिल होते हैं और दाखिल होने की कोशिश करते हैं, दुनिया भर से आकर इसी मुल्क में दाखिल होते हैं और यहाँ से डंकी लगाकर आगे यूरोप की राह लेते हैं। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क यूनान, ग्रीस की। आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। यूनान, जिसे ऑफिशियल ज़बान में हेल्पिंग कहा जाता है, अवामी ज़बान में इसे यूनान और ग्रीस के नाम से पुकारा जाता है। ये यूरोप का एक खूबसूरत तरीन मुल्क है और यूरोप के जनूब मशरक़ कोने से वाक़या है। ये मुल्क कुदरती जज़ीरों, पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये सरज़मीन तारीख़ और ख़ूबसूरती का शाकार मानी जाती है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ वो मुल्क है जहाँ लोग ये वो मुल्क है जहाँ लोग तुर्की के रास्ते गैर कानूनी तरीके से इस मुल्क में दाखिल होते हैं। क्योंकि ये यूरोप का हिस्सा है, इसलिए जो लोग दूसरे यूरोपीय मुमालिक जाना चाहते हैं वो यहाँ डंकी लगा कर आते हैं। कुछ लोग तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद हादसात की शिकार हो जाती है। कुछ जान से दो हाथ बैठते हैं। गुज़श्ता कुछ अर्सा कबल एक कश्ती जो यूनान से आगे डंकी लगा रही थी, समुंदर में डूब गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें तकरीबन 750 अफराद सवार थे, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की थी। बदकिस्मती से अक्सर लोग डूबकर जान बहक हो गए। सिर्फ चंद अफराद ही बच पाए। मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर कोई कानूनी तरीके से आना चाहे तो वही अपनाएं, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से 95% जान का ख़तरा होता है। खुद को और अपनी फैमिली को इन ख़तरात से महफूज रखें। यूनान का कुल रकबा तकरीबन 13,19,570 मुरबा किलोमीटर है। इसकी सरहदें शमाल मगरब में अल्बानिया, शमाल मशरक़ में मकदूनिया, यलगारिया, जबकि मशरक़ में तुर्की से मिलती हैं। इसके इर्द गिर्द बहराए एजिनस, बहराए यूनीन, बहराए क्रेट और बहराए रोम वाक़या है। यूनान की सबसे तवील साहिली पट्टी बहरा रोम से मुत्तसिल है। ये मुल्क मगरबी तहज़ीब का गहवारा माना जाता है। जमहूरियत, मगरबी फ़लसफ़ा, अदब, तारीख़, सियाहत, रियाजी, थिएटर, ओलंपिक गेम्स जैसी चीज़ें इस सरज़मीन की ईजाद हैं। 8वीं सदी कबल मसीह में यूनान मुख्तलिफ आज़ाद रियासतों में तकसीम था, जिन्हें पोलिस कहा जाता था। 4वीं सदी कबल मसीह में मकदूनिया के बादशाह फिलिप दोम ने मौजूदा यूनान को एक मुत्तहिद किया और इसके बेटे सिकंदर आज़म ने मशरकी बहरा रोम में हिंदुस्तान के शमाल मगरब तक दुनिया के बड़े हिस्से को फतह किया। फिर हेल्पिंग दौर में यूनानी सकाफत ने अपनी बुलंदी देखी। 2री सदी कबल अज़ मसीह में यूनान को रोम ने फतह कर लिया और ये रोमी सल्तनत व बाज़तीनी सल्तनत का हिस्सा बना। यूनान की सरज़मीन 25,000 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ ज़िंदगी के आसार बहुत कदीम हैं। 2023 तक की मरदमशुमारी के मुताबिक यूनानी आबादी तकरीबन 1,41,39,082 अफराद पर मुश्तमिल है। दुनिया में आबादी के लिहाज से ये 99वां बड़ा मुल्क है। यूनान की कौमी ज़बान यूनानी है, जबकि अंग्रेज़ी और स्पेनवी ज़बानें भी बोली जाती हैं। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस है, जो सबसे बड़ा शहर है। इसकी तारीख़ 3400 साल पुरानी मुहित है
اور 7ویں صدی قبل مسیح میں یہاں انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ یہ شہر قدیم یونانی دیوی اتھنا کے نام پر ہے۔ یہاں افلاطون کی اکیڈمی اور ارسطو کی لائسیم موجود ہے۔ اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ مانا جاتا ہے۔ ایتھنز یونانی کا معاشی، صنعتی، بحری، ثقافتی اور سیاحتی مرکز ہے۔ یہاں کی بندرگاہوں یورپ کی تیسری سب سے بڑی مصروف ترین بندرگاہوں میں شمار ہوتی ہیں، جبکہ دنیا میں 26ویں نمبر پر اس کا نمبر آتا ہے۔ ایتھنز میں کئی عجائب گھر موجود ہیں، جن میں قدیم یونانی نادرات کا سب سے بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہاں 1896 میں پہلے اولمپک گیمز منعقد ہوئے اور 2004 میں دوبارہ میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ ایتھنز کا کل رقبہ 38,964 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 7 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یونان کا قومی کھیل فٹ بال ہے، جو یہاں بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ دیگر مقبول کھیلوں میں سائیکلنگ، تیراکی، والی بال اور باسکٹ بال شامل ہیں۔ اسکندر اعظم نے دنیا کے ایک طویل حصے پر 7 سال تک حکومت کی۔ اس کی وفات کے بعد اس کی سلطنت تقسیم ہوگی۔ بعد ازاں روم اس پر حکومت کی اور پھر بازنطینی سلطنت یعنی 1000 سال تک قائم رہی۔ بعد میں عثمانی سلطنت نے فتح حاصل کی اور تقریباً 400 سال تک یونان پر حکومت کی۔ عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد 1922 میں یونان آزاد ہوا اور 1923 میں یونان اور ترکی کے درمیان آبادیوں کے تبادلے کا معاہدہ ہوا، جس کے تحت بہت سے مسلمان ترکی چلے گئے اور ترکی سے عیسائی یونان آ گئے۔ یونان میں غیر ملکی باشندوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، جن میں پاکستانیوں کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ یونان کی کرنسی یورو ہے، جو دنیا کی مضبوط ترین کرنسیوں میں شامل ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ 30+ ہے اور انٹرنیٹ ڈومین GR